हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जय हिंद। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सबको कल की एक मैंने ऑडियो शेयर की थी आप लोगों को, तो अगर आपने वो सब सुनी होगी ऑडियो, तो उसके अंदर मैंने बताया कि हमने कल देखा कि एल्गो की पावर क्या होती है ना? क्योंकि बेसिकली जो कल का ट्रेड था एंजो स्ट्रैटेजी के अंदर, अगर मैन्युअली भी कोई बैठा होता ना, तो मुझे नहीं लगता कोई कर पाता, और अगर कोई कर भी पाता तो प्रॉफिट बुकिंग ना कर पाता। क्योंकि जिस टाइम ट्रेड भाग रहा हो ना, तो इमोशंस आ ही जाते हैं कि मार्केट ने एकदम ही मूव दिया, अब काफ़ी मेरे फेवर में जाएगी। तो ऑलमोस्ट हमने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स उसके अंदर बुक कर लिए थे। और कल के दिन आई थिंक 2500 रुपया 2600 रुपया पर लॉट इस तरीके से लोगों का बुक हुआ है। हमारी जो स्टार्टिंग है उसके अंदर स्ट्रेटजी के अंदर उससे ज़्यादा ही बुक हुआ है लोगों का कल को। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भागती हुई मार्केट थी, तो प्राइसेस वगैरह एक दूसरे के मैच नहीं करेंगे, पर हाँ प्रॉफिट सबका ऑलमोस्ट 2500 के आसपास का ही था। तो ये मतलब एल्गो की पावर है यार, कि जो कल का ट्रेड हम कैप्चर कर लिया हमने फ्राइडे वाले दिन, और थोड़ा प्रॉफिट कमा लिया। थर्सडे को थोड़ा लॉसेस की तरफ हम गए थे, पर वहाँ पे लोगों ने ना यार बहुत नेगेटिव बातें बोलनी शुरू कर दी। कोई कह रहा है कि पोर्शे के अंदर ई20 तेल डल गया, पर हमने उसको पॉजिटिव लिया कि मजाक कर रहे हैं। पोर्शे के अंदर ई20 डल गया, या फिर और भी पता नहीं क्या ड्रिफ्ट मार रही है, ऐसा कुछ कर रही है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। गाड़ियों के नाम है, गाड़ी उन गाड़ियों के नाम भी तो ही रखे थे यार स्पोर्ट्स कार के, कि ये जब भागती है तो फिर एक ही तरफ भागती है। फिर लोग पूछ रहे हैं स्टॉप लॉस कहाँ है, स्टॉप लॉस आएगा नहीं, जीरो होगी, ये होगी। तो उनको ना उसी दिन ही जवाब मिल गया। वो शाम को उसके बाद चुप कर गए थे जो लोग मैसेज कर रहे थे ना। शांति का माहौल बन गया था, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने एग्जिट कर दिया था कहीं ना कहीं। तभी वो शांत होकर बैठ गए थे। उसके बाद ना उन्होंने फिर देखा मार्केट की मूव क्या है। यार ये ना जो डाटा होता है या बैक टेस्ट होता है, उसका एक पर्पस होता है कि मार्केट ने कैसे मूव किया, उसके अकॉर्डिंगली वो बैक टेस्ट आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस सेट होते हैं, उन स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंगली ही स्ट्रेटजी प्रॉफिट में या लॉस के अंदर आती है। अगर डाटा कुछ बोल रहा है ना, तो वो कुछ सोच के बोल रहा है। मैं ये नहीं बोलता कि वो जीरो नहीं हो सकती थी वहाँ पे, पर जितना लॉस उसके अंदर हो गया था ना, वो तो हमने ज्यूम कर ही लिया था कि भाई आज के दिन अपना डन है, इतना लॉस हो गया। उसके बाद तो प्रॉफिट ही हो सकता था भाई वहाँ से, जो कि उस दिन हुआ। स्ट्रेटजीज प्रॉफिट में नहीं आई, लेकिन शायद एक स्ट्रेटजी प्रॉफिट के अंदर थी और दो लॉस के अंदर थी। पर जो लॉस था ना, इतना कम हो गया उसके बाद कि ठीक है, वो थोड़ा एक्सेप्टेबल लॉस के अंदर पहुंच गया, कि जो एक दिन का होना चाहिए। और उससे पता चल गया कि भाई एल्गो के अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। एक भाई साहब आए थे जो ऊपर की ऊपर ही बुक कर गए थे, और वहीं की वहीं उन्होंने ऊपर टॉप पे एग्जिट लिया है, टॉप ऑफ द लॉस पे, मतलब मार्केट के। तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं यार, मतलब उन्होंने एग्जिट लिया, वो पैनिक हो गए या क्या हो गया तो समझ नहीं आई। पर 3 बजे के बाद मार्केट मूव करती है कई बार, तो थोड़ा बैठना चाहिए बाइंग के अंदर। अगर डाटा आ रहा है, हमने सारे सिनेरियो टेस्ट किए हुए हैं। 3 बजे से पहले अगर इसको एग्जिट करें, 3 बजे के बाद एग्जिट करें, 2 बजे से पहले एग्जिट करें, 2 बजे के बाद एग्जिट करें, ये सारे सिनेरियो टेस्टेड हैं। उसके अंदर यही आया है कि एंड तक बैठो। एंड तक बैठने से ना, अगर आपके 2-3 दिन भी पैसे बच जाते हैं, क्योंकि अगर 3 बजे आप पहुंच गए ना और आप लॉस के अंदर हो, तो ये मान के चलो कि आपका प्रीमियम इतना ज़्यादा डिके हो चुका है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है उसको एग्जिट करने का। तो उसके उससे ना प्रॉफिट आ ही सकता है, जा कुछ नहीं सकता। तो वही चीज़ हमने देखी उस दिन। ऐसा ही हुआ कि प्रॉफिट वहाँ पे आया ही, अपना जाने को कुछ नहीं बचा था वहाँ पे। तो वहाँ पे तो एग्जिट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे कभी जिस दिन कभी हमें लगता है ना कि एग्जिट कर देना चाहिए, तो हम बता देते हैं। आप लोग पैनिक कर रहे थे, तो हमने एक मैसेज डाला था कि भाई, वो लोग पूछ रहे थे स्टॉप लॉस क्या है, हमने उनको बताया था कि स्टॉप लॉस बहुत वाइड है, आप अपने डिसीजन खुद ले लो, हम कोई डिसीजन नहीं देने वाले। क्योंकि हम अगर बोल देते कि आप एग्जिट कर दो, तो आप हमारे पीछे पड़ जाते कि आपने एग्जिट करवा दी थी। तो इसलिए हमने कुछ नहीं बोला। जिन्होंने अपना डिसीजन लिया अपनी मर्जी से लिया और खुद लिया, अब वो अपने डिसीजन, क्योंकि ज़िंदगी में ना अपने फैसलों के लिए आप ही जिम्मेवार होते हो, है ना? कोई और किसी और के ऊपर आप कभी भी जिम्मेवारी नहीं डाल सकते कि मेरे फैसले आपने ले लिए तो जिम्मेवार हो। वो भी एक फैसला है कि आप अपना फैसला किसी और को लेने दे रहे हो, उसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो आप करो जैसे भी था। स्ट्रेटजीज अभी लॉस में चल रही हैं यार। लोग ना लॉस की बात नहीं करते, मेरे को बोलते हैं, मैसेज डालते हैं कि लॉस में चल रही हैं, बात नहीं करते। मैं तो वीडियो बना के डाल दिया, आप जाके यूट्यूब पे चेक कर लो, मैं तो बता दिया है मैं लॉस में हूँ। आप चेक कर लो, किसका कोई भी यूट्यूबर निकाल लो, कोई भी आप आर्य निकाल लो, जो भी हैं, कि कोई लॉस की बात भी करता हो। मैं स्टार्ट भी लॉस से करता हूँ और ख़त्म भी लॉस पे करता हूँ। प्रॉफिट्स तो आने हैं, वो अपने हिसाब से आने हैं, पर लॉसेस भी आएँगे। प्रॉफिट्स से किसी को डर नहीं लगता, लॉस से सबको डर लगने लग जाता है। हाँ, प्रॉफिट्स देख के डर नहीं लगता, लेकिन प्रॉफिट लेने में भी डर लगता है लोगों को। जब स्ट्रैटेजीज़ प्रॉफिट के अंदर होती है ना, तो दो 500-500, 1000-1000 रुपए लेके भाग लेते हैं, तो वो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए प्रॉफिट्स भी पूरे लेने सीखो जब लॉस पूरे लेते हैं, और बैक टेस्ट के ऊपर भरोसा रखो, एल्गो को एल्गो की तरह चलने दो। उससे आपका प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा आपका कभी भी, और आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यार अपने वर्किंग आवर्स क्यों खराब कर रहे हो? वर्किंग आवर्स के अंदर मार्केट चलती है, आप लोग अपने वर्किंग आवर्स क्यों खराब करते हो? वर्किंग आवर्स के अंदर आप अपना काम करो, उतना ध्यान अगर आप अपना काम के ऊपर दे दोगे ना, तो ये 2-4-5 हज़ार के पीछे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको छोड़ दो एल्गो के पीछे। अगर अगर एल्गो लगाया है ना, तो उसको एल्गो पे ही रहने दो। एल्गो लगा के देखने का क्या मतलब है यार, कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। शाम को अपने काम से आओ, देखो क्या चला है।
रोज़ देखने की जो आदत है ना, वो थ्रिल देती है। उससे जो डिसीज़न मेकिंग है ना आपकी, वो इम्पैक्ट होती है हमेशा, हमारी भी होती है। अगर हम अपना डीमैट अकाउंट खोल के बैठे रहे ना, अभी पीछे एक शेयर था, नाम नहीं बताऊँगा, वो मेरे डीमैट के अंदर था। तो सारे शेयर चल रहे थे, वो नहीं चल रहा था। तो भाई उससे डिसीज़न मेकिंग इम्पैक्ट होती है कि यार ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, कुछ प्रॉब्लम है। फिर ये दिखता है कि इस पैसे को निकाल के कहीं और लगाया जा सकता है। क्योंकि हम अपने डीमैट के अंदर ज़्यादा शेयर रखते नहीं हैं। 8 होते हैं, 10 होते हैं मैक्सिमम, मेरा बड़ा पोर्टफ़ोलियो है उसमें। अदरवाइज़ तो 3 या 4 शेयर होते हैं एसएमई वाले हमारे उसके अंदर। तो अगर उसमें से एक लैग कर रहा है, तो कई बार दिमाग यही कहता है कि भाई उसमें से पैसा निकालो और दूसरे के अंदर डाल दो। तो कई बार वो चीज़ एक डिसीज़न मेकिंग के अंदर फ़र्क पड़ जाता है उसके अंदर ना। अभी मेरे साथ भी हुआ है यार, मैंने भी अभी किया है अपना आरपीएल को मैंने बुक किया है रिज़ल्ट से पहले। आपको मैं नाम ही बता देता हूँ। राघव प्रोडक्टिविटी एंड आंसर लिमिटेड को मैंने बुक किया है। उसके अंदर मैंने अभी 3 महीने के अंदर ही 70% की बुकिंग की है प्रॉफ़िट की। तो मेरा अच्छा खासा पैसा लगा हुआ था भाई। अगर आपने मेरा पोर्टफ़ोलियो देखा हो, मैं स्क्रीनशॉट डाला है 1-2 बार पहले, एसएमई पोर्टफ़ोलियो लॉन्च करने से पहले। तो जिस दिन 3-4 लाख रुपए प्रॉफ़िट होता है सिंगल डे के अंदर, उस दिन मैं डाल देता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं डालता। तो आप उस दिन देखो, तो मेरा पोर्टफ़ोलियो है 1.5 करोड़ से ऊपर का है वो पोर्टफ़ोलियो। तो उसके अंदर अगर 8 ही शेयर हैं, तो उसकी वेटेज देख लो, तो उस चीज़ से डिसीज़न मेकिंग इम्पैक्ट होनी शुरू हो जाती है कि यार ये थोड़ा-सा लैग कर रहा है अब इसको, या फिर बहुत ज़्यादा भाग गया है। ये चीज़ें भी हो जाती हैं कि अब वहाँ से रिवर्सल आएगा, रिज़ल्ट आएँगे तो रिवर्सल आ सकता है। तो ये चीज़ें कई बार सोचने लग जाते हैं, और वो अगर हम नहीं देखें तो वो पड़ा रहता है, और वो पैसा भी सेफ पड़ा रहता है उसके अंदर। अभी हम जब शफ़ल किया तो कल मार्केट गिरी तो ढाई ढाई 3-3% सारे शेयर डाउन थे। मार्केट पता नहीं किस तरीके से ऊपर थी, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के चक्कर में, या कोई और मार्केट के निफ्टी के शेयर्स होंगे जो ऊपर थे, पर माइक्रो कैप, स्मॉल कैप जितने भी अदर देन सेंसेक्स और निफ्टी के या निफ्टी आईटी के और निफ्टी बैंक के, इन सारे इंडेक्सेस को छोड़ के बाकी के जितने भी शेयर थे, कल बहुत ज़्यादा नीचे थे। और पोर्टफोलियो तो देख के ऐसे लग रहा था कि मार्केट तो भाग ही नहीं रही है, मतलब ब्लीड कर रहा था कल का पोर्टफोलियो। पर चलता है, कोई कोई दिन ऐसा होता है। पीछे खींचते हैं तभी तो आगे जाएंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी कुछ लोग ना एसएमई पोर्टफोलियो वाले भी मैसेज डाल रहे थे कि मेरा पोर्टफोलियो डाउन हो गया, क्या करें? अरे होता है यार, कोई बात नहीं। एक दिन वो भी था जब 3 शेयर दिलवाए हुए हैं, तीनों के तीनों में सर्किट मारा हुआ था, 5% का अपर सर्किट। तो होता है कि सब चलता है। और मतलब 5% का नहीं, सॉरी, उस दिन एक शेयर ने 20% का सर्किट मारा था अपर, और 2 शेयर्स ने 5-5% के सर्किट लगाए थे अपर। पर चलता है। पर उस दिन भी हमने तो ये सोचा नहीं कि इसको निकाल देंगे। अभी वो लेके बैठे हैं, हमने थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेके चले हैं उसके अंदर भी। तो आप बैठे रहिए अपने शेयर्स को लेके, कोई चक्कर नहीं है। और बाकी हमने एल्गो की बात कर ली, और स्ट्रैटेजीज़ अभी ड्रॉडाउन में है। और आप लोग ना एक क्वेश्चन बार-बार पूछ रहे हैं कि क्या हमें अभी चलाना चाहिए? बेसिकली क्या है ना, यही टाइम होता है चलाने का, उसको कंटिन्यू करने का। ड्रॉडाउन के अंदर अगर आप छोड़ के चले जाएँगे ना, तो फिर आप मतलब 2-3 महीने तो किसी और की भी स्ट्रैटेजी चलाएँगे, या अपनी भी स्ट्रैटेजी चलाएँगे, और 3 महीने बाद जब इसको देखेंगे कि ड्रॉडाउन से बाहर आ गया है, आप फिर इसको चलाने आएँगे, फिर इसका ड्रॉडाउन का फेज़ आ जाएगा। तो वो रिटेलर माइंडसेट यही होता है कि जब वो मार्केट को भागती हुई देखता है ना, तब वो घुसता है कि जब सबका भाग गया, मेरे आस-पास वाले पैसा कमा गए, मैं रह गया, आज मैं कमाऊँगा। उस चक्कर में आप मार्केट के अंदर आते हो। फिर नेक्स्ट डे आप मतलब आपके घुसते ही आप अल्टीमेट रिटेलर तो होते ही हो। अल्टीमेट रिटेलर का काम क्या है? सबसे टॉप पे घुसना। वहाँ पे आप घुसते हो, चा 2-4 दिन पैसे कमाते हो, आपको लगता है कि वाह! मैं सही जगह पे आ गया। थोड़े बहुते पैसे और लेकर आते हो, सारे पैसे लगाते हो उसके अंदर, बस उसी दिन वो लास्ट दिन होता है मार्केट के अंदर, जो कि सितंबर 2024 में था। पर हमारे पोर्टफोलियोज़ का नहीं था। हमारे पोर्टफोलियोज़ में कल ही डाउन हुआ है, अदरवाइज़ तो टॉप पे ही चल रहे थे हमारे सारे पोर्टफोलियोज़। तो बाकी इसके अलावा अगर कुछ है डिस्कशन करने वाला, आप कर सकते हैं। और ये क्या लिखा है, आशीष कटारिया, करेक्ट है सर, राइट पॉइंट है। बाकी यार एल्गो को मेरे हिसाब से नहीं छेड़छाड़ करनी चाहिए आपको। अगर 1-2 महीने अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया ना, तो उससे मैं ये चीज़ बाइंग वालों को नहीं बोल सकता, क्योंकि यार बाइंग के अंदर ना वो रिस्की है। आप लोग ना बाइंग के अंदर क्या करते हो, बाइंग मतलब एक रिस्की, उसके अंदर 65 से 70% का ड्रॉडाउन पहले ही था, जो दिख रहा था उसके अंदर कि आ सकता है, और थोड़ा बड़ा आ भी सकता है, क्योंकि बाइंग इज़ नॉट बड़ी कैपिटल के ऊपर आप बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं कर सकते, और ना ही हम रिकमेंड करते हैं। और अगर आपका पैसा है, आपके पास 5 लाख है, तो ये ऐसा नहीं है कि आप 1.5 लाख वाले 3 पोर्टफोलियो चला लो, वो सबसे बड़ी गलती होती है। तो बाइंग के अंदर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सेलिंग के लिए आप अपना कंटिन्यू रखिए और करते रहिए। बाइंग में अगर प्रॉफिट जैसे कल आया यार, कल एकदम से ही किसी ने मतलब 4-5 लोट अगर चल रही हो, तो 10-12 हज़ार रुपये बना लिया एक ही दिन के अंदर। तो बाइंग के अंदर ऐसे ही होता है, आता भी एक साथ है और जाता भी एक साथ है। अशीत कटारिया जी, ये है देखो, जो आपका चल रहा है ना, हम 15 लाख वाला पोर्टफोलियो नहीं चला रहे हैं अपने अकाउंट के अंदर। मेरे अकाउंट के अंदर 35 टू 40 के बीच में चल रही हैं स्ट्रैटेजीज़, 35 लाख टू 40 लाख के बीच में। तो सेम ही स्ट्रैटेजीज़ हैं, मतलब आपसे थोड़ी 2-4 स्ट्रैटेजीज़ मेरी एक्स्ट्रा हैं। अदरवाइज़ सेम ही स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो सेम ही चला रहा हूँ मैं अपने अकाउंट के अंदर पोर्टफोलियो। मतलब आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना, वो तो मेरे अकाउंट में चलती ही चलती हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी चलती हैं। तो जैसी परफॉर्मेंस आपकी आती है, वैसी मेरी आती है। ऐसा नहीं है कि एल्गो टेस्ट आपको कुछ दिखा रहा है, मुझे कुछ दिखा रहा है। फ़र्क तब आ सकता है कि मैं इसको 9:15 से पहले ऑन कर दूँ, और आप इसको ऑन करो जाके 10-11 बजे।
फिर तो फ़र्क ही फ़र्क आएगा, फिर कोई मतलब उसको बचा नहीं सकता बाइंग के अंदर बेसिकली। पर अदरवाइज़ ये जो बैक टेस्ट है ना, उसमें ये हो सकता है कि कोई चीज़ आपने 99 की खरीद ली और मैंने वो 98 की खरीद ली मेरे बैक टेस्ट के अंदर, पर वो भी मेरे कारण नहीं होगा कि मेरी स्ट्रैटेजी तो मेरे को पहले देगी। सब कुछ सेम ही ट्रिगर होता है। इतना ही फ़र्क आता है कि मैंने इतने का कर लिया, आपने इतने का कर लिया, अदरवाइज़ तो यार सेम ही है। ये जो ग्रुप में अभी लोग इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, तो सर 9 से पहले करा हूँ जॉइन। हाँ, कोई बात नहीं, 9 से पहले किया होगा। मैं आपको स्ट्रैटेजीज़ का बता रहा हूँ, कोई चक्कर नहीं है, जो आप चला रहे हो वही मैं चला रहा हूँ। अंगद गोयल सर, आई एम यूजिंग फॉर 5 लाख आई हैव वन आउट बाय। अंगद जी, बाइंग के अंदर अगर आप ना स्टॉप लॉस को, मार्केट की मूवमेंट आप देखो, मैंने ना कल जो वीडियो बनाई है उसके अंदर भी मैंने कहा है कि आप ना एक बार अगर मैं स्क्रीन शेयर करके ना आपको चार्ट्स दिखाता हूँ। एक मिनट, मैं ना चार्ट खोलता हूँ पहले। स्क्रीन आई थिंक आपको दिख रही होगी है ना अभी? हाँ, तो हाँ, ये यार एक मिनट, इसको ना डेली चार्ट को 1 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं पहले हम, और फिर देखते हैं। ये है निफ्टी 50 का 1 मिनट का चार्ट है ना। तो यार इसको ना, एक इसको अगर हम, मैंने बहुत छोटा कर दिया, आपको ऐसे मूवमेंट अभी दिखेगी नहीं, पर ये देखो, ये डेली चार्ट है यार। मतलब सोचो, मार्केट यहाँ खुले, यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए। मतलब ये देखने में लग रहा है कि ऐसे-ऐसे हो रहा है, पर ये दिस इज़ वेरी ह्यूज यार। मतलब बहुत बड़ी-बड़ी मूवमेंट्स ले रही है मार्केट रोज़, डेली। तो इसके अंदर अगर सोचो, अगर हम छोटा स्टॉप लॉस होगा जो बाइंग का छोटा होगा, अगर मान लो यहाँ पे भी इस ब्रेकआउट पे भी अगर आप कोई कॉल वगैरह परचेज़ करेंगे, छोटे स्टॉप लॉस में कहाँ ही कुछ करेगी यार। यहाँ तो कॉस्ट पे ही है ना आपकी, अगर आप यहाँ स्टॉप लॉस लगा दोगे तो। अगर ये भी चला गया, हम टारगेट ही लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर छोटा किया तो कहीं भी आप किसी भी ब्रेकआउट में घुस जाओ, कोई भी ब्रेकआउट ले लो यार, मतलब सस्टेनेबल ही नहीं है ये। देखो, अगर यहाँ पे घुसोगे तो इस दिन हमारी पुट आई थिंक नहीं चली थी, अगर चली होती तो मज़ा आया था इस दिन। ये चार्ट डेली के ही ऐसे चल रहे हैं, कोई भी आप चार्ट उठा लो। ये जो वॉर जब तक नहीं खत्म होगा ना, थोड़ी वॉलेटिलिटी ऐसी ही बनी रहेगी। और जब तक ट्रम्प है, मुझे लगता नहीं जल्दी-जल्दी ये वॉर खत्म करने की सोचेंगे, क्योंकि यार अगला भी ट्रेडर है, वो भी रोज़ ट्रेड करके जाता है, उसको भी पैसे कमाने हैं। तो यही चीज़ है, मतलब हम इस चीज़ को ना इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर वॉर है तो वो चलेगा ही, मतलब। और उसमें जो वॉलेटिलिटी आएगी वो रहेगी रहेगी, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या है, अगर बाइंग स्ट्रेटजीज का पोर्टफोलियो है उसका। पर एक चीज़ और भी है ना यार, अगर आपने ये पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब किया है, तो आपने इसका डेली का एक दिन का कभी लॉस चेक करो ना, उसको बैक टेस्ट करके। वो लॉसेज हैं उसके अंदर, उसको हम छुपा नहीं सकते बैक टेस्ट से कि भाई बैक टेस्ट के अंदर वो लॉस ना आए, लेकिन जब आप एक्चुअल ट्रेड करना शुरू कर दें तो वो लॉस आ जाएंगे। तो इसमें इन द मनी कॉल वगैरह और इन द मनी पुट को हम यूज़ करते हैं, तो थोड़ा बड़ी स्ट्राइक पे चले जाते हैं कई बार, तो फ़र्क पड़ता ही है। लॉस बड़ा है तो प्रॉफिट भी बड़ा ही आता है इसके अंदर। जिस दिन वन साइडेड मूव आ गई तो एक ही दिन में ड्रॉडाउन भी निकाल देगी, इसकी इतनी पावर भी है। अशीत जी, हम जो 50 लाख वाला है ना, वो जल्दी लिस्ट कर देंगे यहाँ पर। अ, अभी ना पोर्टफोलियो इसके अंदर ना हमें क्या करना पड़ता है ना, स्ट्रेटजीज़ को अलग-अलग लिस्ट करना पड़ता है एल्गो टेस्ट के अंदर। आप देखोगे ना, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। अगर जो स्ट्रेटजीज़ हर पोर्टफोलियो में यूज़ होती है ना, तो जितने उसके प्लान्स बनते हैं, उसके अंदर उतनी-उतनी बार डालनी पड़ती है, क्योंकि 3 लाख वाले में कोई चीज़ हो सकता है 2 लोट पे चल रही हो, 5 लाख वाले में 4 लोट पे चल रही हो। तो हमें ना अलग-अलग स्ट्रेटजी लिस्ट करनी पड़ रही है। तो हमने एल्गो टेस्ट वालों से रिक्वेस्ट की है कि एक पोर्टफोलियो टाइप का फीचर लेकर आओ, कि हम एक पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज़ को सिंगल बार लिस्ट कर दें, फिर हम एक पोर्टफोलियो बनाकर दे दें आपको वहीं पे, कि आप ऐसे-ऐसे पोर्टफोलियो बना लो और चला लो। उससे क्या है ना, अगर मान लो हम 50 लाख वाला पोर्टफोलियो अभी लिस्ट करने चले गए ना, यार 34-35 आई थिंक स्ट्रैटेजीज़ पहले ही लिस्टेड हैं, और उसके अंदर ही खुद में ही 20-22 स्ट्रैटेजीज़ और हैं। तो मतलब समझ आना बंद हो जाएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है सिस्टम में ना, और पोर्टफोलियो कैसे बनाए जाएँ। तो आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर हमें उम्मीद है, हमारी कल ही बात हुई है एल्गोटेस से, तो आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर हमें उम्मीद है कि वो पोर्टफोलियो फीचर को यहाँ पे लाइव कर देंगे। तो एज़ ए पोर्टफोलियो हम आपको बना के दे देंगे कि स्ट्रैटेजी को एक बार पब्लिश करके, कि इस पोर्टफोलियो के अंदर ये 2 लोट पे चलेगी, इसमें 4 लोट पे चलेगी। वैसे ही जैसे आप अपने एल्गो टेस्ट के अंदर पोर्टफोलियोज़ बना सकते हो, तो फिर बढ़िया हो जाएगा। फिर उस टाइम पे हम ये सारे के सारे पोर्टफोलियो यहाँ पे लिस्ट कर देंगे, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख जो भी चाहिए, और आप लोग यहाँ पे चला पाओगे। पहले हम दे पा रहे थे प्राइवेटली इनको, पर अभी हमने उसको स्टॉप किया हुआ है, हम प्राइवेटली किसी को भी नहीं दे रहे हैं। हम जिसको भी देंगे एल्गो टेस्ट पे ही लिस्ट करवा के देंगे। पर मैं आपको एक चीज़ और भी बोलूँगा यार, अगर मार्केट में ना, कल भी वीडियो में भी ये बोला था कि अपन यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं, अपने को पैसे से मतलब है ना, कि पैसा मिल जाए अपने को। हम, पता है कई बार ना किसी व्यक्ति का ऑप्शन से लॉस हो जाता है, फिर वो जिद में फँस जाता है कि भाई रिकवरी करूँगा तो ऑप्शन से ही करूँगा, अदरवाइज़ मतलब मेरे पास तो कोई और ज़रिया ही नहीं है मार्केट दुनिया के अंदर, बस मेरे लिए तो ऑप्शन ट्रेडिंग ही एक चीज़ रह गई है। जिद नहीं पकड़नी चाहिए अपने को कभी भी, और पूरे का पूरा पैसा ऑप्शंस के अंदर नहीं लगाना चाहिए। आप डाइवर्सिफ़ाई करके रहो, अपने को हर जगह से पैसा कमाना है।
आप अगर सोच रहे हो ना कि आपके पास लॉन्ग टर्म के शेयर्स पड़े हैं, उनको एक्स्ट्रा कर दें, तो किसी ऐसी स्ट्रैटेजी में लगाओ जो 10-12% का रिटर्न दे आपको। उसमें आपको ज़्यादा रिस्क पे पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि लार्ज कैप के शेयर्स लेके उसको प्लेज करके, नहीं तो आप अपने पैसे को इंडिविजुअली ट्रेड करो। अगर आप अपने पैसे से 20-22-25% की रिटर्न भी जनरेट कर पा लो ना, तो बढ़िया है। अभी यार अगर मेरे कहने से ना अगर आपने मार्च के अंदर ही इन्वेस्ट कर दिए होते, तो बहुत अच्छा रिटर्न आ जाता। मैं तो आपको हर बार बोल रहा हूँ, मैं इस बार फिर बोल रहा हूँ, पैसे लगाओ, शेयर्स के अंदर भी लगाओ यार, वो भी एक ज़रिया है। आईपीओज़ के अंदर भी पैसे लगते हैं, प्री आईपीओज़ के अंदर भी पैसे लगते हैं। मतलब जिस चीज़ को हम लोग सोचते हैं ना कि ऑप्शंस के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, तो भाई ये हमारी गलतफ़हमी है। सबसे ज़्यादा पैसा बनता है प्री आईपीओ के अंदर। पर आपको समझ होनी चाहिए कि कौन-सी कंपनी के अंदर पैसा लगाना है और कैसे लगाना है। उसमें ऐसे दिनों में पैसा मल्टीप्लाई होता है और जब वो कंपनी लिस्टिंग की तरफ जाती है ना, यही नहीं पता आपका पैसा उसी टाइम ही 10 गुना होके बैठ जाए। तो सबसे ज़्यादा पैसा प्री आईपीओ में बनता है, पर हमें समझ होनी चाहिए फंडामेंटल की। ये नहीं कि कोई भी कंपनी उठा के प्री आईपीओ में अप्लाई कर दिया, फिर पैसा डूब भी जाता है, वो कंपनी का कभी आईपीओ आता भी नहीं। उसके बाद है मिलन जी, नमस्ते मोहित जी, होप यू आर डूइंग वेल, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज, आई हैव बीन योर लॉन्ग टर्म सब्सक्राइबर। मिलन जी, मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, आप बहुत पुराने हैं, मतलब जब से हमारी जर्नी एल्गो टेस्ट पे स्टार्ट हुई है, अराउंड तब से ही हैं आप हमारे साथ जुड़े हुए। और आप सही कह रहे हो कि आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स, आप शुरू में ही आ गए थे फरवरी में ही, तो अच्छे प्रॉफिट्स देखे होंगे आपने। थैंक यू मिलन जी, थैंक यू फॉर सच एप्रिसिएशन। और बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे, हमारा ना पर्पस ये नहीं है कि यार आप लोगों से एकदम से पैसे कमाए और निकल लिए। कितने पैसे कमा लेंगे यार, मतलब कितनी की ज़रूरतें पूरी हो जाएँगी 1 साल की कमाई से, आपको भी पता है। जिस मतलब जो लोग जितने ज़्यादा पैसे कमाते हैं ना, उनका खर्चा भी उतना ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो अगर हम बड़ा पैसा कमा भी लेंगे 1 साल, तो खर्चा ही इतना हो जाएगा कि भाई अगले साल की सर्वाइवल के लिए हमें आप लोगों की फिर से सपोर्ट चाहिए होगी। तो वो सपोर्ट वो कैसे मिलेगी? अगर आप पैसा कमाएँगे हमारे थ्रू, तभी हम, क्योंकि पैसे का काम है यार। पैसा मतलब पैसे वाले बंदे के साथ आप लोग आप तभी जुड़े रहेंगे जब वो पैसा कमा के देगा किसी को। तो हमारा काम ही यही है कि अपॉर्च्युनिटीज़ को ढूँढना और अपॉर्च्युनिटीज़ से पैसे बनाना। अंगद गोयल, सर फीस थोड़ा हायर साइड पर है। एसएमई में यार हायर साइड पे मेरे को समझ में नहीं आ रही कैसे? अगर हमने 1 महीने के अंदर 10-15% का रिटर्न जनरेट किया ना, तो यार अच्छी चीज़ है ये, लोगों को पता है, हमारे ऊपर विश्वास है, तभी उन्होंने पैसे दिए हैं, तभी उन्होंने फीस दी है और इस चीज़ को हम एप्रिशिएट करते हैं लोगों की। और वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म जुड़े रहेंगे। हमें पता है कि जो अभी जुड़ गया है ना, हम ऐसा नहीं है कि आज ही हैं, हमारे पास यार मेरे आरए बनने से पहले भी हम ये काम कर रहे थे। मार्केट्स के अंदर हम शेयर्स दे रहे थे। जो लोग 3-3 साल से जुड़े हुए हैं, 5-5 साल से जुड़े हुए हैं यार, मतलब करोड़ों में पोर्टफोलियोज़ हैं एक-एक बंदे के। तो हम आपसे यार 1-1 लाख रुपए के लिए थोड़ी बैठे हैं आपके लिए, कि भई 1-1 लाख रुपए लगाओ। वो एक सैंपल था, मुझे पता है कुछ लोग बढ़ाएँगे अभी पैसे। अभी किसी ने 1 लाख रुपया लगाया हुआ था, उन्होंने फिर 12 लाख रुपए ऐड किया सीधा। तो इससे ये ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस है भाई, क्योंकि जितने छोटे अकाउंट हम हैंडल करेंगे ना, उतनी हमारी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो पड़ी है। हमारी एक टीम रखी हुई है हमने, सैलरीज़ दे रहे हैं हम लोग उनको, जो आपके मैसेजेस को जवाब देते हैं वहाँ बैठ के। और उसके अलावा यार रिसर्च के ऊपर भी प्रॉपर सीएज़ हैं हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे साथ पार्टनर्स हैं, उनको मतलब एम्प्लॉयी नहीं बोलेंगे, पार्टनर्स हैं हमारे साथ जो काम करते हैं, जो रिसर्च करते हैं शेयर्स के ऊपर। एक रिपोर्ट बनती है, प्रॉपर स्टडी किया जाता है, बिहेवियर चेक होता है शेयर का, उसके बाद उसको देखा जाता है कि क्या करेगा। इवन उनकी जो टीम होती है, पब्लिक रिलेशन टीम होती है हर कंपनी के अंदर ना, उनसे भी बात की जाती है, इन्वेस्टर रिलेशन जिसको बोलते हैं, उनसे भी बात की जाती है, उनसे समझा जाता है कि उनका आगे का प्रोस्पेक्ट क्या है। तो ये सारा कुछ समझने के बाद ही आपको एक रिकमेंडेशन दी जाती है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी हमने मतलब किसी को भी कोई भी शेयर उठवा दिया और हमें उसके पीछे का पता ही नहीं कि कंपनी क्या करती है। ऐसा नहीं है, पूरी स्टडी होती है, रातें खराब होती हैं पूरी, कहीं-कहीं रात लग जाती है। हम लोग, दीपक भाई और मैं दोनों बैठते हैं, काफ़ी लोग और बैठते हैं, तो इस चीज़ के अंदर है। एसएमई पोर्टफोलियो में स्टॉप लॉस एंड टारगेट, अरे भाई यार ऑप्शन थोड़ी कर रहे हो। सर आप ना ऑप्शन ट्रेडिंग कर के ना आपके अंदर इतना ज़्यादा वो घुस गया है कि स्टॉप लॉस टारगेट ये वो। भाई कंपनी के फंडामेंटल के अंदर आप पैसा लगा रहे हो, आप कंपनी के प्राइस के ऊपर तो पैसा लगा ही नहीं रहे हम लोग। हम फंडामेंटल के ऊपर पैसा लगा रहे हैं कि कंपनी क्या करेगी। हो सकता है हमने फ्रीडम उठाया था, मैंने अभी उस शेयर का नाम नहीं बताया था आपको लास्ट टाइम, जो मैंने कहा था कि हमने एक उठाया था। हमने फ्रीडम उठाया था, हमारा 30% डाउन हो गया था यार, हम स्टॉप लॉस ले लेते, हम तो मर जाते। उसी को डबल करके निकाला है हमने। ऐसा नहीं होता, 3 गुना करके, सॉरी 3 गुना करके निकाला है हमने। तो ऐसा नहीं होता कि कोई स्टॉप लॉस, कोई टारगेट। टारगेट भी क्या है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होता है भाई कि इतना टारगेट लो और निकल जाओ, इसके अंदर नहीं होता। इसमें तो फंडामेंटल होते हैं कि कितना फंडामेंटल पे आपको ट्रस्ट है, कंपनी की मैनेजमेंट से क्या बात हुई है आपकी, इवन उनकी बुक्स के अंदर क्या-क्या लिखा हुआ है, उससे आप क्या इंटरप्रिटेशन कर सकती हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या आ रही हैं उस सेक्टर को लेके, उससे आप क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकती हो। ये सब माइंड गेम है यार। और सिनेरियो आपस में, मतलब आपको रोज़ खबरें सुनने को मिल रही हैं कि यार इंडिया अब सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया अभी जो कैपिटल गुड सेक्टर का है उसके अंदर बहुत ट्रिपल हो जाएगी 2030 तक इन्वेस्टमेंट। तो इससे आप लोगों को लगता होगा कि भाई एक न्यूज़ है, कोई बात नहीं। लेकिन यार जो रिसर्च करते हैं हमारे लिए वो एक वो है, मतलब क्या बोलते हैं, फ्यूल है।
रिसर्च का एक, कि उससे हमें पता है कि आने वाला सेक्टर एक सेमीकंडक्टर का सेक्टर हो सकता है जो ग्रोथ करे, क्योंकि जिस पे गवर्नमेंट की सपोर्ट है। आने वाला सेक्टर ये कैपिटल गुड्स वाला सेक्टर हो सकता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट की सपोर्ट है। तो ये चीज़ें देखा करो यार, और ये चीज़ें पढ़ा करो। उसी से पता चलता है कि सरकार, गवर्नमेंट ने पहले सोलर को प्रमोट किया था, तो सोलर का सेक्टर इतना ज़्यादा भागा वो, कि मतलब दुनिया अमीर कर दी सोलर सेक्टर ने। तो अभी जिस सेक्टर के अभी सेमीकॉन के पीछे पड़ी हुई है, तो आप उसको ढूँढो कि कौन-कौन सी कंपनीज़ इसके साथ जुड़ी होती हैं, उसकी सप्लाई चेन क्या होती है, मतलब सेमीकंडक्टर ये थोड़ी है कि एक फैक्ट्री को ही प्रमोट होता है। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, रेयर अर्थ मटेरियल लगता है, उसके साथ केमिकल्स यूज़ होते हैं कुछ, वो केमिकल कौन-सी कंपनी बनाती है, उसको ठंडा रखने के लिए गैसेज़ यूज़ होती हैं, वो गैस कौन-सी कंपनी बनाती है, उस गैस को स्टोर करने के लिए एक टैंक बनते हैं, वो टैंक कौन-सी कंपनी बनाती है। ये सारी चीज़ें यार, मतलब इन सारी चीज़ों से ही रिसर्च बनती है। उन इन चीज़ों को कंपाइल करके कि भाई वो प्रोस्पेक्ट क्या है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर आप जाओ कि न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है, कि इसके लिए काम कौन कर रहा है, एनटीपीसी के साथ और कौन जुड़े हुए हैं ये सारे प्रोजेक्ट, तो इनको पढ़ा करो यार, उसी से रिसर्च होती है। अगर वो नहीं कर पाओगे तो फिर एक एवरेज रिटर्न लेना, तो वो तो कोई भी ले लेगा यार, फिर तो म्यूचुअल फंड ले लो, फिर म्यूचुअल फंड मैनेजर को थोड़ी बीट कर पाओगे आप। वो इन्हीं चीज़ों के पीछे तो मतलब वो रिसर्च करते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके पास जितना बड़ा डाटा बैंक है आपके पास थोड़ी है। हाँ, अनुज त्रिहन सर, एसएमई में प्री आईपीओ अप्लाई करवाते हो? सर हम करवा सकते हैं, पर आपको कैपिटल थोड़ी फिर लार्ज चाहिए उसके लिए। मिनिमम 50 लाख रुपीज़ अगर आप सेपरेट कर सको, प्री आईपीओ में जाने का तभी फ़ायदा है, अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब 50 ना सही तो 25 लाख अगर आप कमिट कर सको तो आपका करवा देंगे, प्री आईपीओ लेवल के अंदर कुछ भी करवा देंगे आपका, पर उसमें देखा जा सकता है। सुशांत भट्ट जी, आप एल्गो चला रहे हैं 50 लाख का, मुझे पता है, हाँ। अभी हम, मतलब मैंने नहीं बोला कि मैं लॉस में हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप कमा रहे हो उसके अंदर वही मैं कमा रहा हूँ। अगर आप खो रहे हो तो मैं भी खो रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कमा रहा हूँ और आपको मैं कुछ और पोर्टफोलियो चला रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। मैंने एसटीबीटी को बस आपसे पहले इंट्रोड्यूस कर लिया था थोड़ा-सा, तो मेरी कैपिटल थोड़ी डाइवर्ट हो गई थी, तो जिस फेज़ के अंदर ड्रॉडाउन आया, थोड़ा मेरा उस कैपिटल के ऊपर ड्रॉडाउन बच गया। अदरवाइज़ तो जो आपका चल रहा है वही मेरा चल रहा है, सुशांत जी। तीश महगिया जी, सर आई हैव सब्सक्राइब टू 50 लाख पोर्टफोलियो। सर आप एसएमई के अंदर अगर आपने 50 लाख का सॉरी ऑप्शंस के अंदर पोर्टफोलियो सब्सक्राइब किया है ना, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप 25 लाख से एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए एसएमई वाला पोर्टफोलियो। क्योंकि एक ना ये नहीं होता कि परसेंटेज मैटर करती है। मान लो आप 1 लाख रुपया लगा के आए और हम आपको 50% रिटर्न भी दे दें, तो वो 50,000 रुपये ही बनेगा। पर वो 25 लाख के ऊपर जब 50% आएगा तो 12 लाख बनेगा। तो अगर आप 50 लाख के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो अगर 50,000 रुपया भी बन गया आपको, तो आपको लगेगा कि यार ये तो 1 दिन का प्रॉफ़िट और 1 दिन का लॉस होता है एल्गो के अंदर। आपको मज़ा नहीं आएगा मतलब उसके अंदर। तो अगर कोई चीज़ देखनी है, आपको जज करनी है, तो 25 लाख आपने 50 लाख अगर ऑप्शन में लगा दिए ना, तो उससे सेफ़ है ये एसएमई। एसएमई वाला जो भी है, तो उससे काफ़ी सेफ़ है। तो आप इसको अंदर लगा सकते हैं। 25 लाख से आप एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए। और आपका अगला क्वेश्चन है कि क्यूपिड लिमिटेड बहुत भागा है भाई, बहुत ज़्यादा भागा है क्यूपिड तो। हमारे पास भी था ये, हमने बीच में से एग्ज़िट किया था। अगर आपने इसको लिया हुआ है सतीश जी, शतांश जी, तो मुझे नहीं पता लिया है कि नहीं लिया हुआ। अगर आपकी होल्डिंग में है ये 15 रुपए से, फिर आप इसके अंदर अपनी कैपिटल निकाल लो यार, पड़ा रहने दो, बाकी का पैसा चलता रहेगा, है ना? अगर अभी लेने की सोच रहे हो, तो होल्ड कर जाओ भाई, फिर मत लेना, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुकी है अभी। अभी मत लेना। बाकी पता नहीं होता कंपनी का क्या करे, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है यार। क्यूपिड का जो काम है वो खतरनाक वाला काम है, वो दुनिया घुमा रखी है उस काम ने तो काम तो चलता ही रहेगा, वो पूरी दुनिया चलती है उस काम से। सर आई मिस द बस का मतलब क्या है? मैं समझा नहीं कि आपने ये ले लिया या एग्ज़िट कर दिया? सर थैंक यू फॉर बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, आई एम ग्लेड क्लैरिफ। हाँ जी, अंगद जी, कुछ और डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। यार हम ना लाइव इसीलिए ही करते हैं ताकि ना, बेसिकली क्या है यार, लोग बोलते हैं प्रॉफिट्स में लाइव हो गए, प्रॉफिट्स में लाइव हो गए। ऐसा नहीं है, हमारा काम ही यही है, हम लाइव करते हैं। प्रॉफिट लॉस तो चलते हैं। प्राइसेज़ क्या, प्रॉफिट के अंदर आके कौन-सा मैं बोस्ट करता था कि भई पता नहीं क्या ही कर दिया हमने। ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये मार्केट के हिसाब से चलती हैं। लगातार पता नहीं कितने-कितने दिन हमने प्रॉफिट कमाया है लगातार, मतलब पुराने मैसेज मेरे को लगता नहीं बहुत लंबी उसका रिकॉर्ड है इसके अंदर, जो टेलीग्राम के अंदर हम बैठे हैं। 21 दिन, दीप भाई ने मेरे को इशारा करके बताया कि लगातार 21 दिन हमने प्रॉफिट कमाया, लगातार 3 हफ्ते। तो फिर अगर अब इसकी, मैं ना आपको तभी बोलता था कि भई लगातार प्रॉफिट आ रहा है, संभल जाना, संभल जाना। उसका रीज़न पता है क्या होता है? कि इसकी जो विनिंग है ना वो 66 या 67% है। तो अगर ती 21 दिन लगातार आ गया ना, तो 7, 8, 10 दिन खतरनाक वाले भी जा सकते हैं। और वही हुआ, जो मेजर लॉस हमें हुआ ना, वो 6-7 दिन के अंदर ही हुआ। उस दिन यार मार्केट ने बहुत गंदी मूव ली। थर्सडे वाला दिन था, मुझे याद है। वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन थे। उस दिन मैक्लेरन को ज़ीरो किया, मतलब बहुत गंदी की मैक्लेरन के साथ उन्होंने वेडनेसडे वाले दिन। और थर्सडे वाले दिन तीनों की तीनों पुटों को
टारगेट किया पहले और फिर उसके बाद कॉल्स को टारगेट किया और कहीं कहीं नहीं, बस वो मतलब बुरे हाल करवा दिए। प्रवीण शेट्टी जी एक बार, अच्छा दिस इज रिलेटेड टू एसएमई, आपने नीचे लिख दिया है। हाँ सर, एसएमई ग्रुप के अंदर हम क्या करते हैं, पहले तो ना हम सबको पर्सनलाइज मैसेज ही डाल रहे थे, मतलब यूनिवर्सल एक ही मैसेज ग्रुप्स के अंदर, पर ना उसके अंदर डीएम का मैसेज, ग्रुप का डीएम का ऑप्शन होता है। अभी हम ना आपसे थोड़े 1-2 दिन में ना एक शीट भी शेयर करेंगे, जिसके अंदर आप अपना शेयर्स वगैरह डाल दें, अगर आप ज्वाइन कर रखा है। वैसे आपने किया नहीं तभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये सब कुछ पर्सनलाइज है, हमें पता है कि आपके पोर्टफोलियो में क्या-क्या है, क्या-क्या शेयर्स हमने रिकमेंड किए हुए हैं इसके अंदर, उसका प्राइस क्या था जिस टाइम हमने रिकमेंड किया, और उसका सारा सिनेरियो हमें पता है, सब कुछ हम बताएँगे। अभी एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो हमने बुक किया हो, चाहे उसका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। हमने अभी सिर्फ जो भी लिया है होल्ड ही किया है। इससे ना कन्विक्शन पता चलती है। ये नहीं है कि शफलिंग मारी जा रहे हैं, अभी चलो जी आज ले लिया कल निकाल दिया, आज ले लिया कल निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कन्विक्शन फंडामेंटल के अंदर हम ट्रेड नहीं कर रहे शेयर्स के अंदर, कि अगर आज हमने 100 का लिया और आज वो मतलब 95 पे आए, हम निकल के भाग गए, हमने कोई और उठा लिया, ऐसा नहीं है। या फिर आज 100 का लिया, कल को 110 का हो गया, भाग गए। लॉन्ग टर्म सोच है, लॉन्ग टर्म के साथ चलते हैं। हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि शेयर्स के जो फंडामेंटल के हिसाब से हमें स्टडी से अगर लगे कि शेयर डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, उन्हीं शेयर्स के अंदर हम पैसा लगवाते हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि 2-2 5-5% के रिटर्न के पीछे हम आपको शफलिंग करवाते रहें। आप देखोगे ना एसटीटी चार्जेज़, ये चार्जेज़, वो चार्जेज़ बहुत ज़्यादा लगते हैं यार। तो जितनी कम शफलिंग करेंगे उतना अच्छा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ही देते हैं। आज भी किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि थोड़ा पोर्टफोलियो कल 2-2.5% नीचे गिरे हैं शेयर्स सारे, सबके शेयर्स। तो उन्होंने बोला कि ये काफ़ी नीचे आ गया है। तो हमारा भी रिकमेंडेशन यही थी कि अभी होल्ड करो, अभी कुछ नहीं हुआ, मार्केट ऊपर जा रही है यार। हम अगर पोर्टफोलियो से निकल के भागेंगे तो कहाँ ही जाएँगे? तो कुछ नहीं है। सारी रिकमेंडेशन हमारे द्वारा दी जाती है, बाय करने की भी, सेल करने की भी, होल्ड करने की भी। जब उसको सेल करना है आपको बता दिया जाएगा। हाँ, सेल के मैसेज अगर पर्सनलाइज़ नहीं डाल पाए तो ग्रुप के अंदर डाल देंगे कि फलाना शेयर जिसके पास भी है अपना एग्ज़िट कर दो और हमें मैसेज कर दो डीएम, आपको नया शेयर बता देंगे क्या लेना है। वही चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि पहले क्या था ना, स्टार्टिंग के अंदर 1 से 5 लाख है, जैसे कहने को तो 1 से 5 लाख है, पर 1 लाख वाला और 5 लाख वाला 5 गुना का फ़र्क है। तो इनको हम एक जैसा नहीं रख सकते ना। 5 लाख वाले को कुछ थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, 7 लाख वाले को डिफरेंट करना पड़ेगा, 10 लाख का कुछ अलग करना पड़ेगा, ताकि रिटर्न उस हिसाब से जनरेट हो सके। तो पहले कन्विक्शन जिन शेयर्स के अंदर थी हमने वो दिए सबको कॉमन। अभी काफ़ी लोगों का अलग-अलग चल रहा है। डीएम के अंदर हम रिकमेंड कर रहे हैं उनको, कुछ को चेंज करवा रहे हैं, कुछ को नहीं, कुछ को कैपिटल ऐड करवा रहे हैं। तो सबका अलग-अलग चल रहा है और हमारे पास सारा रिकॉर्ड है कि किसको हमने क्या दिया हुआ है, वो सब कुछ चल ही जा रहा है। तो सबका अभी थोड़ा अलग-अलग चल रहा है सिस्टम। प्रवीण शेट्टी जी, क्या आप क्वांटिटी भी रिकमेंड करते हैं बेस्ड ऑन कैपिटल, लाइक 1 लाख और 5 लाख? क्वांटिटी सर ऐसा होता है, हम तो ये बोल देते हैं कि जैसे मान लो आपकी 5 लाख कैपिटल और हमने 3 शेयर्स में बाँटनी है कि 20% अमाउंट का ये उठा लो, 10% अमाउंट का ये उठा लो और 40% अमाउंट का ये उठा लो। इस तरीके से हम क्वांटिटी मैनेज करते हैं, अदरवाइज़ कैलकुलेशन तो थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि प्राइसेज़ ऊपर-नीचे होते रहते हैं। और लेट नहीं होते यार कभी भी, मार्केट्स के अंदर क्या लेट होना है? मतलब अगर 10%, 15%, 20% रिटर्न आ गया है तो मैंने आपको बताया ना, हमारी जो सोच होती है, वो पैसा डबल-ट्रिपल की तरफ होती है कि पैसा डबल या ट्रिपल हो जाए आने वाले, ये नहीं कि 1 ही साल के अंदर हो जाएगा, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं, पर रिटर्न आएगा, अच्छा रिटर्न आएगा। और अगर मार्केट ने साथ दिया तो स्मॉल कैप, मिड कैप के शेयर्स भाई बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। ऐसे शेयर्स होते हैं जो कहीं-कहीं दिन अगर जब मार्केट भागती है ना, और अगर अंडर वैल्यूड शेयर हो और उसकी वैल्यू जब अनलॉक होती है, भाई 20-20, 25-25 दिन लगातार सर्किट लगते देखिए हैं, वो भी अपर वाले, तो खतरनाक काम होता है। पैसा अगर 20-25 दिन 5% का सर्किट लग गया ना, पैसा डबल से ऊपर हो जाता है उसी टाइम पे। तो कोई चक्कर नहीं है, आप कभी भी लेट नहीं हो उसके अंदर, आप कभी भी जॉइन कर सकते हो। बाकी एसएमई वाली हमने हो गया, तो एसटीबीटी को यार ज़रूर लगाओ सारे लोग ना। एक तो आपकी कैपिटल थोड़ी-सी डाइवर्ट होगी इसके अंदर, मैंने एक-एक लॉट दिया हुआ है आप लोगों को। मैं आप लोगों से ना ग्रुप के अंदर अभी जब पोर्टफोलियो फीचर लाइव हो जाएगा तो मैं आपसे पूछूँगा कि एसटीबीटी आपको चाहिए या नहीं चाहिए? तो मैं शायद अपने पोर्टफोलियोज़ को उस हिसाब से डिज़ाइन कर दूँ कि 15 लाख के अंदर फ्री देश के अंदर एसटीबीटी 5-5 लॉट डाल देंगे यार, क्या फ़र्क पड़ता है? आप लोग ले लोगे और चला लोगे उसको, है ना? तो वो चीज़ भी इंट्रोड्यूस कर देंगे हम लोग। उसके अलावा बाकी एसटीबीटी वाला हो गया, ये हो गया। बाकी लार्ज कैप के अंदर भी आप ज़रूर इन्वेस्टर हो। आप निफ्टी बीज़ वगैरह, बैंक निफ्टी बीज़ वगैरह लेके रखो अपने पास। वो एक अच्छा सोर्स है, उससे वो प्लेजिंग भी कर देता है आपकी। सितांश मागिया जी पूछ रहे हैं, एसटीबीटी विद 50 लाख हैज़ रिड्यूस्ड वोलेटिलिटी एंड कैन स्टैंड। यस, 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 यस। मागिया जी तभी हमने ना एसटीबीटी को डाल दिया था जब हमें लगा ना कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी आप देख रहे होंगे मेन पोर्टफोलियोज़ के अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो एसटीबीटी ने काफ़ी सँभाला है। अगर आप 50 लाख वाला चला रहे हैं, मुझे पता है आपसे हमारी म्यूचुअल फंड टीम की भी बात हुई हुई है आई थिंक। हाँ, मैंने उनको नंबर दिया था आपका एक बार। तो 50 लाख के अंदर
हाँ, 50 लाख के अंदर ना सर हमने ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था, क्योंकि पहले मेरे पोर्टफ़ोलियो में चल रहा था, सबसे पहले मैंने लगाया इसको। मैं कुछ भी बिना चलाए नहीं देता आप लोगों को, सबसे पहले मैं चलाता हूँ, उसके बाद आपको आगे दिया जाता है। सबसे पहले इसको मैंने चलाया, उसके बाद फिर मैंने बड़े पोर्टफ़ोलियोज़ में चलाया जो 50 लाख वाले मेरे हाथ के अंदर थे, कि उनके अंदर मैंने चलवा दिया। मैंने दीप भाई को बोला, मैं कहा इनको बोलो अभी के अभी इसको चेंज करना है अपने को, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसके कारण और जो थीटा डीके है ना यार, दिन के अंदर आ ही नहीं रहा। थीटा डीके जो भी आ रहा है, वो सारा का सारा ओवरनाइट ही आ रहा है, मतलब सुबह ऑप्शन जिस रेट पे खुल जाएगा, शाम तक 5-7% ऊपर नीचे हो गए तो हो गया यार, अदरवाइज़ तो और वो भी उसका बेनिफिट मिल नहीं पाता थीटा का, मार्केट मूव दे देती है उतने उससे ज़्यादा का तो। तो जो एटीएम चीज़ है वो मतलब या तो फार ओटीएम एक चीज़ मतलब एटीएम पुट फार एटीएम डीप ओटीएम बन जाती है या कुछ बन जाता है यार, मतलब या एटीएम बन जाती है वो चीज़, तो मज़ा नहीं आता उस चीज़ का। थीटा जो है ना उसका बेनिफिट ही नहीं मिलता अपने को। तो इसलिए एसटीपीटी को लॉन्च किया गया था, तो एसटीपीटी के कारण थोड़ा स्टेबल हो गया है पोर्टफोलियो। तो उससे थोड़ा अच्छा है कि लॉसेस ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। पर अभी दिन बदलने वाले हैं। कल फ्राइडे के अंदर हमने अच्छा प्रॉफिट कमाया। ऐसे हमारी जो बाइंग है वो थर्सडे वाले दिन वो रिवर्सल देगी, उस टाइम पे लॉसेस को थोड़ा बचाएगी। तो ये थोड़े गुड साइन आने शुरू होते हैं। मैं तो साइंस को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो जो ये पॉजिटिव साइंस होते हैं, तो इन साइंस के से थोड़ा-सा हमें आगे बढ़ना चाहिए और चलता रहेगा। बाकी हम बैठे हैं, कुछ ना कुछ अगर चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो करते रहेंगे। एसटीबीटी री-एंट्री लेता है इफ 1 लाख हिट स्टॉप लॉस, हाउ मेनी लॉट्स यू सजेस्ट? अंगद गोयल जी, वो 3 लाख रुपए का मार्जिन लेती है। एसटीबीटी जो है हमारी, उस 3 लाख रुपए के मार्जिन से चलती है। और अगर वो स्टॉप लॉस किसी-किसी स्ट्रैटेजी के अंदर वो है री-एंट्री ले लेती है किसी-किसी कंडीशन में, तो वो 3 लाख रुपए आपको फ्री चाहिए ब्रदर उस दिन के लिए। उस दिन के अंदर हाँ, 5 लाख ही लिखा है ना। आपको 3 लाख रुपए ना फ्री चाहिए। तो अगर आप उसको सातों दिन चलाओगे ना, तो सातों दिन वो 3 लाख रुपए चाहिए। तो हमने जो पोर्टफोलियोज़ के अंदर डाला हुआ है, 1-1 लॉट डाला हुआ है, अगर आप 5 लाख वाला चला रहे हो ना, तो उसके अंदर डला ही हुआ है वो ट्यूसडे नहीं चलेगा आपका और आपका ये थर्सडे नहीं चलेगा। अदरवाइज़ बाकी सारे दिन चलेगा और वो आपका पूरा एक ही चला सकते हो अगर आपकी 5 लाख रुपए कैपिटल है ना, एक से ज़्यादा आप चलाना भी मत, क्योंकि हो सकता है कि आप हैज ले लो, लेकिन हैज आपका सारा का सारा रिटर्न खा जाएगी, उसका फ़ायदा नहीं है। चलो ठीक है जी, तो अभी हम काफ़ी देर हो गई, हमें अराउंड 45 मिनट से ऊपर हो चुका है बात करते हुए, तो अभी हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे हैं और वीकेंड बहुत अच्छा मनाइए, मज़े करा करिए ज़िंदगी में ना, पैसा तो आता रहता है, जाता रहता है। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक दिन कमाएँगे, एक दिन खोएँगे, तो चलता ही रहेगा। ज़िंदगी के मज़े नहीं छोड़ने चाहिए अपने को। मिलते हैं, जय हिंद।